हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग रेशियो पार्ट 2 शुरू करते हैं। ठीक है, कल जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं आज से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए वो तो देख ही रहे हैं, बाकी और लोगों के भी ग्रुप में आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आपको बोल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं, कल जहाँ पे छोड़े थे क्वेश्चन नंबर था आपका, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो ये तो हम बताए थे कि अगर ये आपको क्वेश्चन देता है एबीसी का रेशियो पूछेगा तो हाइड रूल लगाना है, इसको हाइड कर लेना है। इसको हाइड करने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, इसको हाइड करिए, बाकी को मल्टीप्लाई करिए 8, और इसको हाइड करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना आ गया 6:4:3। तो यहाँ तक हम लोग कल देखे थे। ठीक है ना। अब देखिए इसी पे है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको ये दे रहा है इफ a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 और आपसे पूछता है a/b/c क्या होगा, a/b/c क्या होगा। तो कल जैसा हम लोग किए थे, ठीक है, हम आपको क्या बताएं कि मेथड, चूंकि हम लोग बुक में देखते हैं मेथड से बना रहता है, इस वजह से हम बताते हैं, लेकिन हम उसको इरेज करते चले जाएंगे। ठीक है, जो लास्ट में रिजल्ट बचेगा उसका आपको जो सुटेबल, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसको अगर हम लोग k मानेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2k, तो a के नीचे रखेंगे 2k। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k। चूंकि रेशियो निकालना है तो k कैंसिल हो गया, बचा कितना 2:3:4। तो अब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि a के नीचे जो है वही किसका वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू, b के नीचे जो है वही किसका वैल्यू आ रहा है, b का वैल्यू, और c का वैल्यू कितना आ रहा है, c के डिनोमिनेटर में जो है वही आपका c का वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना। तो वही चीज है, इस रिजल्ट को भी हम लोगों को डायरेक्टली याद रखना है कि अगर a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 अगर आपको दे रहा है और आपसे पूछ रहा है a/b/c, तो डायरेक्टली आंसर आप कर सकते हैं 2:3:4। मतलब आपको इस पे प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन दिखा तो हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे ये हाइड रूल है, किसी में आप लगा सकते हैं, एक और टाइप है, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बताएंगे, लेकिन बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए हाइड रूल काम करता है। तो बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं a/10 इज इक्वल टू b/11 इज इक्वल टू c/12, अगर ऐसा दिया हुआ है तो a/b/c कितना होगा, आप बोल सकते हैं 10:11:12। ठीक, इसी तरीके से अगर हम आपसे ये पूछते हैं, ठीक है, अगर हम आपको ये बोल दिए कि p/12 इज इक्वल टू q/10, अगर ऐसा पूछते हैं तो p/q कितना होगा। तो एक तो तरीका क्या है कि p/q आपका इधर p के नीचे आ जाएगा, 12 चला जाएगा ऊपर, तो 6:10 आपका 6:5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हम क्या बताएं, जो नीचे है वही लिखना है। यहाँ चूंकि 2 टर्म है तो p के नीचे है 12, q के नीचे है 10, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए, रेशियो कितना हो जाएगा 6:5। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आप छोटी छोटी गलती नहीं करेंगे। और आपको इसमें क्या बताए थे, इनवर्स a का, कल का क्लास जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा जाकर एक बार। कल हम बताए थे कि यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है, a का गुणांक क्या है, तो 1/2 है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 1/2 है। अब 1/2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 2 लिख देंगे। b के साथ 1/3 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और c के साथ 1/4 है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। व्युत्क्रम लिखना है, क्योंकि ऐसा बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम आपको कल क्वेश्चन नंबर 3 लिखाए थे कि इफ 2a/3 इज इक्वल टू 4b था आपका 3b/4 इज इक्वल टू 4c/5, तो आपसे पूछा है a/b/c। तो इसमें ना तो आपका ये हाइड रूल काम करेगा, ना तो आपका ये वाला रूल काम करेगा जो स्ट्रक्चर याद रखना है फिर आंसर करना है। इसमें एक तो काम करेगा, आपको हम यूनिवर्सल जो कल बताए थे कॉफिशिएंट वाला मेथड। ठीक है, a का कॉफिशिएंट क्या है बताइए, 2/3 है, a के साथ क्या है 2/3, इसको पलट कर लिख दीजिए, कितना लिखिएगा इसके नीचे 3/2। b के साथ क्या है तो 3/4 है, तो b के नीचे क्या लिख देंगे 4/3।
3 और C के साथ क्या है तो 4/5 है, तो पलट के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 5/4। और आगे का काम आपको याद होगा, कल हम शुरुआत में ही स्टार्टिंग के 10-15 मिनट के बाद आपको बताए थे कि जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। जब नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब आप बोलिएगा 12 क्यों, यहाँ अगर गलती से एलसीएम नहीं निकालने आता, अगर हम 24 ले लेते तो क्या होता, 24 लेते फिर भी आंसर सेम ही आता, 36 ले लेते फिर भी आंसर सेम ही आता। तो 12 गुना में 12 गुना में क्या कर दिए 12, जो कटेगा काट दीजिए, 2 से 12 कटेगा, यहाँ 6, यहाँ आ गया 18, 3 से ये कटा 4 आ गया यहाँ पे, और 4 जा कितना आ गया 16, 4 तिया 12, 5 तिया कितना हो गया 15, मतलब 18:16:15 आपका हो जाएगा किसका वैल्यू, तो ABC का वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो देखिए अगर हम आपको ये दे देते हैं इफ 5A/4 इज इक्वल टू 7B/3, तो आपको बताना है A/B कितना होगा। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो हम लोग क्विकली, जिसमें जबकि आप अगर नहीं आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा इससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही, आपका 30 से 35 सेकंड एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 5A/4 दिया है इज इक्वल टू 7B/3 अगर दिया है, तो अभी जो हम लोग तरीका देखें, A के साथ क्या है 5/4 है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, A के पास लिखेंगे 4/5, इसको पलट देना है, ठीक है। यहाँ B के साथ अगर 7/3 है तो क्या लिखिएगा 3/7, और जो कॉन्सेप्ट है कि जब फ्रैक्शन में हो तो नीचे का एलसीएम लेकर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 2 टर्म में और क्या बताए हैं क्रॉस कर देते हैं। तो सच्चक कितना हो गया 28, 5 तिया 15। जहाँ पे कंफ्यूजन हो आप प्रीवियस कल वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप प्रैक्टिस में डेली जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है, अगर नोट्स बना रहे हैं तब तो आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो जो जो टर्म इंपॉर्टेंट जा रहा है वो चीज़ आप लिखते चले जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक बार मेथड भी, जैसे 4/5 होता है, यहाँ 3/7 होता, तो 5 और 7 का एलसीएम हो जाता 35, दोनों में 35 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे 7 × 5 = 35, ठीक है, और 5 × 7 = 35। देखिए सच्चा कितना हो गया 28, और 5 तिया कितना हो गया 15 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो हर एक बातों का ध्यान रखना है आपको, एकदम ये सब चीज का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आप जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है आप एक वीडियो को 2 से 3 बार, जिस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है उसी पॉइंट को आप 2 से 3 बार देखिए, क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। और अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए आपसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले तो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अभी हम आपको बताए कि अगर आपको 5B = 4C दिया हुआ है तो B/C यहाँ पे और कर देते हैं, 5B = 4C = 7/A। तो आंसर कितना होगा बताइए, इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे A/B/C तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा रूल, हाइड रूल लगा देंगे, बता दीजिए। 5 × 20, इसको हाइड कर दीजिए, 7 × 4 = 28, इसको हाइड कर दीजिए, 7 × 5 = कितना हो जाएगा 35, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर ABC का। अगर क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे लिख दें कि A/7 = B/5 = C/4, और अगर हम आपसे पूछते हैं कि A/B/C कितना होगा, तो फिर स्ट्रक्चर याद रखना था, क्या याद रखना था, जो नीचे वही आंसर, 7/5/4, यही हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं। और 3 भी हम लिख देते हैं, अगर आपको ऐसा दे देगा 2A/7 = 4B/5 आपको दे रहा है मान लीजिए 5C/2, अगर ऐसा दे रहा है, और अगर आपसे पूछा जाता है A/B/C तो क्या करेंगे उस केस में, A के साथ है 2/7 तो आप क्या लिखेंगे 7/2, B के साथ क्या है 4/5 तो क्या लिखिएगा 5/4, C के साथ आपका क्या है 5/2 तो क्या लिखिएगा 2/5। और आगे का काम हम आपको बताए हैं कि नीचे का क्या ले लेना है, तो एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आ जाएगा 20, तो 20 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ आ गया 70, बीच में रेशियो 4 × 5 = 20, 25 आ गया, और यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × यहाँ पे 8, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ये तीनों फैक्टर जो है, ये तीनों आपको एकदम याद रहना चाहिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कल के ही क्लास में और भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको दे देता है अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ A/B
इज इक्वल टू 2:3, B/C इज इक्वल टू 4:5। तो आपको फाइंड करना है A + B रेशियो B + C रेशियो C + A कितना होगा। तो देखिए आपका पहला काम है कि अगर हमको A/B B/C दिया है तो हम लोग क्या निकाल लें, ABC निकाल लें, A/B C निकाल लें। तो बताइए A/B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2:3 और B/C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4:5। यहाँ पे आप 3 रखिए, यहाँ पे 4 रखिए, यहाँ आ गया 18, 8, 12, 15। तो जो अब आपसे पूछा है A + B, तो A का वैल्यू 8 है, B का वैल्यू 12 है, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। B + C तो 12 + 15 कितना आ गया 27 आ गया। C + A पूछा है तो C का वैल्यू 15 है, यहाँ A का वैल्यू 8 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 23। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आ रही है। अब आप जो क्वेश्चन है सब में देख रहे हैं, जो आप कर रहे थे कल वही चीज आपसे पूछ रहा है। देखिए एक सवाल हम आपको और दे देते हैं। अगर आपसे ये पूछता है इफ, जनरली आप SSC वगैरह का एग्जाम दीजिएगा या रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें रीजनिंग में ये सवाल रहता है इस तरह का, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है आपका X/Y इज इक्वल टू 2:3। आपसे पूछा है 2x + 5y डिवाइडेड बाय 5x - 2y का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है ना। तो क्या करना है बताइए। अगर X/Y इज इक्वल टू 2:3 है तो इसको आप x/y इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब x के जगह क्या करना है 2 को रख देना है, y के जगह क्या रख देना है 3 को रख देना है, ठीक है ना। तो x के जगह 2 को रखना है, तो बताइए क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस में 5 × 3 वैल्यू रख देना है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय आपका हो गया 5 × में 2 माइनस में 2 × में 3, y के जगह पे y का वैल्यू पुट कर दिए। तो बताइए 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15, कितना हो गया आपका 19, डिवाइडेड बाय 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 10 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स टाइप के क्वेश्चंस थे जो अभी हम आपको कराए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें और भी सवाल। और भी क्वेश्चंस देखिए। अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे दें, एक अच्छा क्वेश्चन आपको हम देते, देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आप जो नोट्स बनाइएगा उसमें आप अपना नंबरिंग देखते जाइएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, कितना क्वेश्चन कराए हैं, इस वजह से हम क्वेश्चन लिखते जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपसे, अगर हम आपसे अब ये पूछे, एक क्वेश्चन है इफ 30% ऑफ A इज इक्वल टू 0.25 of B is equal to 1/5 of C, then A/B/C is equal to what? ठीक है ना, ये आपसे पूछा है। तो बताइए क्या करेंगे। कुछ नहीं, ऑफ मतलब जानते हैं कि गुना होता है। यहाँ A लिख दिए 30%, 30 बटा में क्या लिखिएगा 100, 30 बटा में आपका 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.25 है तो 0.25 लिखिए, पॉइंट को हटाइएगा तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा 100 आएगा, इनटू में क्या आ गया B इज इक्वल टू 1/5, 1/5 ऑफ क्या आ गया C अगर आ चुका है तो बताइए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो इस जगह पे आपका आ जाएगा 0 0 कैंसिल, यहाँ पे देखिए 1/ कितना आ गया 4, 1/4 आ गया, यहाँ पे 1/5 है। अब आपका रिजल्ट क्या है ये देखिए, तो आपका रिजल्ट है 3/10 ऑफ A या फिर 3A/10 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/5। अगर ऐसा रिजल्ट है तो हम आपको बताए हैं कि नहीं ABC का वैल्यू कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका A के साथ क्या है 3/10 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 10/3, B के साथ क्या है 1/4 है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 4, C के साथ क्या है 5 है आपका 1/5 है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 5, और आगे का काम आप जान रहे हैं। एक वैल्यू आपका क्या है फ्रैक्शन में है तो तीनों में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ जब कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1 है, 5 है तो 5 के नीचे 1 है और 1 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ 3 3 कैंसिल, यहाँ आ गया 10, 4 3 जा 12, 5 3 जा कितना हो गया 15, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो समझ रहे हैं। तो हम आपको जो रिजल्ट बताए हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको जो हम पीछे अभी बताए हैं वैसे ही पूछे, उसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है।
चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू डे 1, मतलब कल जो पढ़ा है और अभी जो पढ़ा है आपको 10-15 मिनट में अभी जो बताए उससे रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड सवाल किस तरीके से पूछता है ये अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको ये दे देता है कि 9400 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बोला है देखिए 9400 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन द रेशियो 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, फाइंड ईच शेयर। आपसे ये सवाल दिया है तो बताइए अगर 1/3 दिया है, 1/4 दिया है और 1/5 दिया है, ठीक है 1/3 दिया है, 1/4 दिया है और 1/5 दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो आप बोलिएगा कि जो हमारा चूंकि रेशियो दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में दिया है, तो जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन से आउट करिएगा ना। आउट करने के लिए नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12। अब देखिए आपका रेशियो कितना आ गया 20:15:12, तो यहाँ पे कितना आ गया 20, पहले 15 और 12 अगर ऐड करिएगा तो 27 और 20 कितना आ गया 47, और 47 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9400, 47 का वैल्यू 9400, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, तो ईच शेयर निकालिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मिलेगा 4000, इसको कितना मिलेगा तो 3000, इसको कितना मिलेगा तो 2400, ठीक है ना। अब देखिए अब आपके मन में अभी क्या आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं क्या आ रहा है कि यहाँ तो 1/3 लिखे थे, हम आपको बताए हैं, आपका ये सोचना है कि हम आपको बताए हैं कि हम तो अभी बताए जो नीचे होगा वही होगा, ठीक है, वो कब होगा, ठीक है ना। जैसे हम लिखे 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, किस रेशियो में बांटा गया, ए रेशियो बी रेशियो सी में, एकदम पॉइंट करके इसको लिख लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, ठीक है ना। आपको ABC में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 में बांटा जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3:4:5 में बांटा जाना है, ये नहीं है इसका मतलब। हाँ, अगर हम आपको ये बोल देते कि जैसे यहाँ पे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने कॉपी में। यहाँ पे हम थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं कि इस 9400 की जगह, ठीक है ना। अच्छा, तो हम थोड़ी देर में डेटा चेंज करेंगे, पहले समझिए इसको। अगर हम आपको कुछ ऐसा सवाल दे दें कि ABC में इस प्रकार से बांटा गया, ABC में मान लीजिए कोई भी अमाउंट हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए 2400 रुपया है, 2400 रुपया है, इस 2400 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा गया, ABC में इस प्रकार से बांटा गया कि A के हिस्से का 1/3 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ B's शेयर इज इक्वल टू 1/5 ऑफ C's शेयर। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ ये रेशियो है, इस रेशियो में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे क्या इस तरीके से बांटा गया कि A के हिस्से का 1/3, ठीक है, A के हिस्से का 1/3 इज इक्वल टू B के हिस्से का 1/4 इज इक्वल टू C के हिस्से का 1/5। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हम क्या बोले कि A के हिस्से का 1/3, B के हिस्से का 1/4 एंड C के हिस्से का 1/5 आर इक्वल। यहाँ पे एक लाइन ऐड हो गया,
आर इक्वल, जिसकी वजह से हमारा डेटा पूरा का पूरा चेंज हो गया। और इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, जो चूंकि बीच में किसका साइन है, बराबर का, और ये रिजल्ट तो हम आपको बताए हुए हैं। तो ए के नीचे 3 है तो किस रेशियो में बांटा गया, 3:4:5। देख लीजिए 5 4 9 3 कितना हो गया 12, और 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2400, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 600 रुपये, इसको मिलेगा 800 रुपये, और इसको कितना मिलेगा तो 1000 रुपये मिलेगा। ठीक है ना। तो दोनों में आप अंतर अभी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत लोगों के साथ ये चीज हुआ होगा, एग्जाम में ये गलती आप कर बैठे होंगे। तो आज से ये कंफ्यूजन निकाल लीजिए कि A/B में कोई भी चीज 2:3 में बांटा गया, A/B में, ठीक है, A और B 2 पर्सन है, उसमें कोई भी चीज यहाँ पे और कर देते हैं 1/2:1/3 में बांटा गया, और A के हिस्से का आधा जो इक्वल है B के हिस्से के 1/3 के बराबर है। दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बोलेंगे A/B में 1/2:1/3 में बांटा गया, तो या तो आप नीचे का एलसीएम लेकर दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका, या फिर क्रॉस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3:2। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, जिसके जो नीचे है बीच में बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम A/B निकालेंगे तो कितना आएगा 2:3। तो आज से आप ये कंफ्यूजन खत्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस रेशियो में बांटा जाना और जिस रेशियो में बांटा गया हिस्सा का बराबर होना, दोनों में अंतर है। आज से ये चीज कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए और भी सवाल हम लोग देखते हैं। ये सब आपको ऐसा चीज है जो हम लोग बार बार गलती कर देते हैं, जबकि रेशियो बेसिक्स है। हम लोग को लगता है कि रेशियो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गलती कर बैठते हैं। कहाँ कहाँ गलती होती है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है, लगभग सारे बुक्स के, जैसे आपका जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, अभी आपका मैथ्स चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, ठीक है ना, सबका वीडियो देखिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, अगल बगल हैं, सब में शेयर कीजिए। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोर, ठीक है। अगर आपको हम ये क्वेश्चन दे दे, इफ A/B + C is equal to 1:3 and B/C + A is equal to, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, C/A + B is equal to 5:7, ठीक है। यहाँ पे 1:3 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 1:2, ठीक है। और हम आपसे पूछेंगे कि आपको बताना है B/A + C किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए यहाँ पे A/B + C है, इसका टोटल वैल्यू देखिए 1:3 हमको दिया हुआ है। अगर रेशियो से चेक करें तो A + B + C अगर आप निकाल सकते हैं, रेशियो से तो चेक कर ही सकते हैं ना, क्यों नहीं, इसलिए चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम आपको बोलते हैं A और B में कुछ चीज़ बांटा गया, तो 2 और 3 को लेकर हम 5 तो मान लेते हैं ना, रेशियो से ऐड कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि A/B + C जो है ये 1:3 है, तो ये दोनों को जब जोड़ दिए, रेशियो में जब जोड़ दिए, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 4। वो 4 किसके बराबर आया, तो रेशियो से A + B + C के बराबर आया। ये तीनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा A + B + C। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिए तो रेशियो से ही अगर C अनुपात A + B आपको दिया हुआ है तो C + A + B को जोड़िएगा तो 1 और 2 कितना आ गया, यहाँ तो 3 आ जाएगा। बताइए ये कभी भी पॉसिबल है? अगर हम आपको बोल दें कि ABC में कोई अमाउंट बांटना है, यहाँ पे एक में टोटल 4 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, ये कभी भी पॉसिबल तो है नहीं। तो एक काम करिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। जैसे ही बराबर करेंगे तो बराबर करने का मतलब ये हुआ कि आप 24 बना दीजिए, 36 बना दीजिए, दोनों को 36 बना दीजिए, आप दोनों को 12 बना दीजिए, बना कुछ भी सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा रहेगा बराबर में, तो जो दोनों का एलसीएम है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। जितना छोटा लीजिएगा कैलकुलेशन उतना कम। तो ये दोनों को बराबर करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए 12 बनाने के लिए इसमें किससे गुना करना होगा, 3 से। इसमें किससे गुना करना होगा, 4 से। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें 4 से गुना कर, यहाँ अगर आप 3 से गुना किए हैं तो इस 3 को आपको इसमें भी करना होगा और इसमें भी करना होगा, ठीक है। तो देखिए नया डेटा हम लोगों का क्या मिला, A का वैल्यू कितना मिल गया 3, A का वैल्यू कितना मिला
3, जबकि B प्लस C का वैल्यू कितना मिला, यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, बार बार आपको लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। A रेशियो B प्लस C कितना मिला, 3:9 मिला। B यहाँ पे जो आपको दिया हुआ था C रेशियो A प्लस B जो है वो कितना मिला, तो यहाँ चूंकि 4 से मल्टीप्लाई करें हैं तो इसमें भी 4 से करना होगा और इसमें भी 4 से करना होगा। तो बताइए यहाँ पे कितना मिल गया हम लोगों को, 4 मिला और 4 2 जा कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब देखिए यहाँ से आपको 3 वैल्यू मिला, यहाँ से आपको 3 वैल्यू मिला है, A का वैल्यू मिल चुका, A का वैल्यू कितना दिखा 3। देखिए आपको जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना सब कुछ, ये जो हम जो डेटा अब यहाँ पे लिख लिए हैं, अब ये डेटा हमारे लिए पुराना है, ये वाला जो डेटा है, अब सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्या बोला था, A रेशियो B प्लस C का रेशियो 1:3 का होना चाहिए। देखिए A रेशियो B प्लस C का रेशियो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, काट दीजिएगा तो 1:3 जाएगा। C रेशियो A प्लस B का जो रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, वो 1:2 का होना चाहिए। देखिए तो C का वैल्यू है 4, A प्लस B का वैल्यू कितना है 8, काटिएगा तो 1:2 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 3 12, 8 और 4 12, मतलब ये जो रिजल्ट आया वो 100% पॉसिबल है, ठीक है, 100% ट्रू है, ठीक है, 100% ट्रू है। तो अब यहाँ पे देखिए A का वैल्यू, अब मतलब ये दोनों को साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे के साथ हम लोग कनेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं ये दोनों का। तो बताइए A का वैल्यू कितना हो गया, तो A का वैल्यू 3। देखिए तो यहाँ C का वैल्यू कितना है, तो C का वैल्यू हो गया 4। अगर आपसे B का वैल्यू निकालना यहाँ पे हम पूछे कैसे निकालेंगे, तो बताइए B प्लस C कितना है, B प्लस C है 9, जिसमें से अभी हम लोग देखे हैं कि C का वैल्यू कितना है 4 है, तो 9 में से 4 घटा देंगे मतलब 5 होगा। कैसे निकाले, 9 में से 4 घटा दिए। या फिर A प्लस B का वैल्यू कितना है बताइए, तो A प्लस B का वैल्यू कितना है 8 है, और इस 8 में से A का वैल्यू तो हम जान रहे हैं ना 3 है, तो बताइए 8 में से अगर 3 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यही बस जो ये स्टेप है इसमें आपको करना पड़ेगा। तो बताइए अगर आपसे ये पूछा है तो हमको तो सारा वैल्यू पता है, B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू है 5, A प्लस C, तो A प्लस C का वैल्यू कितना है 4 और 3 कितना हो गया 7, 5:7 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। इसमें एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, और बनाना प्रैक्टिस के बाद आपको इतना सारा कैलकुलेशन बीच में ये स्टेप हम लोग छोड़ेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। जैसे हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ A रेशियो B प्लस C इज इक्वल टू 1:3, C रेशियो A प्लस B इज इक्वल टू 5:7, देन आपको बताना है B रेशियो A प्लस C कितना होगा। चलिए वही काम करते हैं, 1 और 3 यहाँ हो गया 4, 7 5 हो गया 12, क्योंकि इसको जब जोड़े तो A प्लस B प्लस C आया, इसको भी जब जोड़े तो कितना A प्लस B प्लस C आया। तो बताइए दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर भी 12 है, 4 × 12, नीचे भी 12। अब इसमें 3 से किए हैं तो ये दोनों में 3 से करना होगा। तो बताइए किसका किसका वैल्यू मिला, A का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 3, B का वैल्यू यहाँ देख लीजिए तो 12 है, मतलब इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। C का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया 5। हम आपसे पूछेंगे कि B का वैल्यू कितना आएगा, तो बताइए B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, B प्लस C, यहाँ 3 से गुना किए तो B प्लस C का वैल्यू हो गया 9। अब इस 9 में से आप C का वैल्यू तो जान रहे हैं ना कितना है 5 है, तो यहाँ B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। वैसे ही यहाँ पे आप देख लीजिए A प्लस B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, 7 में से आप A का वैल्यू तो जान रहे हैं ना, A प्लस B में A का वैल्यू तो जान रहे हैं कितना है 3 है, और 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो A रेशियो C रेशियो जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ये कि B रेशियो A प्लस C क्या होगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, B का वैल्यू मिला 4, A प्लस C 5 दिन कितना हो गया आपका 8 आ गया, रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद हर एक चीज आपके हाथ में, ठीक है ना। आपको कहीं भी कुछ भी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे पूछने से अच्छा कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। हम बार बार इसी चीज पे प्रेशर देते हैं आप लोगों को कि वीडियो देखिए, वीडियो देखते हैं, बहुत चीज देखते देखते समझ आने लगता है, ठीक है ना। आप वीडियो देखिए, ठीक है, 4 से 5 बार देखेंगे क्लियर होता चला जाएगा। चलिए तो अब कुछ सवाल और आपको बोल रहा है, ₹1300 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड।
among चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे बोला है अब 1300 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B, C and D such that age share by beach share is equal to beach share by sheet share is equal to sheet share by beach share is equal to 2/3। देखिए ये तो लैंग्वेज बेस्ड सवाल में मिलेगा, लेकिन आप जो पढ़े हैं ये वही चीज़ है। क्या बोला है आपसे कि A बाई बी का शेयर, B बाई सी का शेयर और C बाई डी का शेयर का जो इक्वल है वो किसके बराबर है, तो 2/3 के बराबर है। तो आप ये चीज़ हमको बताइए है, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो अभी हम लिखे हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि A/B जो है वो 2/3 है, B/C जो है वो भी 2/3 है और C/D जो है वो भी 2/3 है। कोई दिक्कत क्या? ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है तो बताइए, आप तो ये लास्ट क्लास में पढ़े ही थे कि अगर ये तीन हमको दिया हुआ है तो A/B/C/D कितना होगा, तो 2/3, 2/3, 2/3। अब जो खाली जगह भरते जाइए, यहाँ 3 3 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 2। ठीक है ना। कैसे हुआ है, जो लोग नए हैं आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, कल वाले वीडियो को आप देखिए। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9 दूनी कितना हो गया 18 और 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27। और अब क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। तो बताइए 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 8 38, 38 और 27, 8 7 होता है 15, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 65। और 65 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1300 रुपया दे रहा है। 65 का वैल्यू 1300। अच्छा ये क्यों बराबर किया टोटल ऐड करके, क्योंकि 1300 चारों में बांटना। अगर बोलता कि 1300 जो आप डी को दे दीजिए, तब आप बोलते हैं कि डी को यहाँ रेशियो से कितना हिस्सा मिला है, तो 27 मिला है, तब आप बोलते हैं कि 27 का वैल्यू 1300। ठीक है ना। चारों में बांटा गया है तो सबको ऐड कर लिए, तो सबको ऐड किए तो आया 65 और 65 का वैल्यू 1300। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो 65 2 जा कितना हो जाएगा आपका 1300। तो बताइए 65 2 बार में जाएगा 130, 1 0 बचा हुआ तो एक का वैल्यू 20 रुपीज आ गया। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो बी का अगर शेयर पूछा है तो बी का शेयर 12 है, 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 240 रुपीज आंसर होगा। 240 रुपीज आंसर होगा। तो ये सब डेटा अगर दिख रहा है तो घबराना नहीं है। जो आप पढ़े हैं A/B, B/C में अगर इस तरह का रिलेशन दिया है तब तो आप लकी हैं। ठीक है, वो बहुत इजी सवाल है, ये सब कोई कैलकुलेटिव नहीं होता है। ठीक है, एकदम बेसिक टाइप ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपीज 680 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B and C such that A get 2/3 of what B get. B get 1/4 of what C get. Find share of B. A का भी पूछ सकता है, B का भी पूछ सकता है और C का भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। फिर वही चीज़ है, यहाँ तो लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, लेकिन फिर ये भी उसी से बनेगा जो आप पढ़े हैं। ठीक है ना, जितना आप पढ़े हैं उसी से ये चीज़ बनेगा। चलिए बोल क्या रहा है, ये तो देख लेते हैं कि
680 रुपया किस में बांटना है, ABC में बांटना है। तो हमको ये तो पता चलना चाहिए ना भाई किस रेशियो में बांटना है, तो वो चीज़ पता करने के लिए हमको अगले लाइन में जाना होगा। ठीक है, अगले लाइन में जाना होगा। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, A गेट 2/3 ऑफ व्हाट B गेट। कहने का मतलब यहाँ से A और B लिख लीजिए। A को कितना मिलता है, तो B को आप जितना दे रहे हैं उसका 2/3 दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/3। B को अगर x दीजिएगा तो इसको कितना दे दीजिएगा, x का 2/3, मतलब यहाँ हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस कर दीजिए, 2 यहाँ रहेगा, 3 वहाँ चला जाएगा, कितना हो गया 2:3। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे अगर आप स्मार्ट माइंड है और हमको पता है कि आप हैं, ठीक है ना, अगर आप हैं, ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि A को B का 2/3 मिला। अगर आप स्मार्ट माइंड हैं तो एक काम करें, B को ही 3 मान लें। B को अगर 3 मान लिए, जो नीचे है वो किसको मान लिए, B को। अब 3 का 2/3 अगर निकालिएगा तो ये तो 2 ही हो जाएगा ना। ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे थे कि A और B में इसको मिला 1 तो इसको मिला 2/3। जब क्रॉस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे हम क्या किए, यहाँ पे B मान लिए, तो अगर आप इस B को ही अगर 3 मान लेते हैं तो इसका 2/3 कीजिएगा तो इसको कितना मिलेगा 2। तो बताइए A/B जो है वो कितना मिल गया हम लोगों का 2:3। ठीक उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं B/C। तो B/C में क्या बोल रहा है, B गेट 1/4 ऑफ व्हाट C गेट, ये बोला है हम लोगों को। चलिए तो बताइए B गेट 1/4 ऑफ व्हाट C गेट। अच्छा C को क्या लेना आप पसंद करेंगे, तो 1/4 में नीचे 4 है, 4 लिख लिए। अगर इसको 4 लीजिएगा तो 4 का अगर 1/4 कीजिएगा, 1/4 कीजिएगा, 1/4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। या फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लीजिए। B/C अगर बोलिएगा कि इसको 1 मिलेगा तो इसको मिलेगा 1/4, फिर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो वही दे रहा है, B/C का वैल्यू कितना हो गया 1/4। अच्छा, कल आप पढ़े थे कि A/B पता हो और B/C पता हो तो ABC हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो A/B/C जो हो जाएगा, यहाँ पे 2:3 लिखेंगे, यहाँ 1/4 लिखेंगे, यहाँ 1 3, ये आ गया आपका 2 3, 4 तिया कितना हो गया 12। तो किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो 2:3:12 में बांटा जाएगा। अब देखिए 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, और 17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 680। 17 का वैल्यू 680, तो 1 का वैल्यू 5, 17 का वैल्यू 680, तो 1 का वैल्यू 5 नहीं होगा, सॉरी, 17 का वैल्यू अगर 680 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू 17 4 जा 68 होता है, 1 का वैल्यू 40 हो जाएगा। आपसे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ B, B का हिस्सा क्या होगा, तो बताइए B को कितना मिल रहा है, रेशियो से कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो 3 को आप क्या करिएगा 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। अगर हम आपसे बोलेंगे A को कितना मिलेगा, तो 1 का वैल्यू 40 है, तो 2 में आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो A को मिलेगा 2 गुना में 40, मतलब इसको 80 रुपया मिलेगा। आपसे हम पूछेंगे C को कितना मिलेगा, तो C को रेशियो से 12 मिल रहा है और 1 का वैल्यू आ गया है 40, तो 12 में 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C को कितना मिलेगा 480 रुपया मिलेगा। और समझ में आ रही है। तो आपको क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम लोग बेसिक्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेड थे। ठीक है, ये सारे सवाल आपके उसी तरह के सवाल थे। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास शुरू होगा, अभी जितना हो पाएगा वो तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन कल से जो क्लास शुरू होगा उस पर हम लोग ये इसी कॉन्सेप्ट पे अभी जो हम आपको बता रहे हैं, वैल्यू देगा, 1 का वैल्यू फाइंड करना है और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को 1 का वैल्यू लाते हुए अपना अपना आंसर देते जाना है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सम अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC in the ratio 2:3:4 if A get 1000 rupees more than B and C share, find shares of C। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फाइंड शेयर्स ऑफ C, फाइंड शेयर्स ऑफ A, फाइंड डिफरेंस बिटवीन A एंड C शेयर। बहुत लोगों के लिए क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको क्या करना है, जो हम पैटर्न बता रहे हैं उसी पैटर्न पे चलना है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, आपको ज़्यादा इजी लगेगा। कल की तरह हम आज भी यही बोलेंगे कि आपके लिए एग्जाम में टाइम को बचाना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, A:B:C का शेयर कितना दिया हुआ है, तो 2:3:4 दिया है। अब क्या बोल रहा है, A गेट 1000 रुपीज मोर देन B एंड C शेयर, A गेट 1000 रुपीज मोर देन B एंड C शेयर। देखिए अब यहाँ पे आपको इसको x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, जो बोला है इसको आसान भाषा में हम ऐसे समझेंगे कि अच्छा B और C को जितना मिला है उससे 1000 रुपये ज्यादा किसको मिला है, A को मिला है। ये समझ गए हम लोग लैंग्वेज से, तो वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देखें कि A को कितना मिला, तो 1 को मिला 2, A को कितना मिला तो 2 मिला, रेशियो से निकाल रहे हैं, A को कितना मिला 2, और B और C का जब टोटल शेयर निकाले तो 4 और 3 कितना हो गया 7, A को मिला 2, ठीक है, B और C को, ठीक है, मोर की जगह यहाँ पे आप लेस कर देंगे, ठीक है ना। A को मिला 2, B और C को कितना मिला है तो 7 मिला है। तो बताइए A गेट 1000 रुपीज लेस देन B एंड C शेयर, तो बताइएगा कि B और C को 7 मिला और A को मिला 2, तो रेशियो से B और C से A को कितना कम मिला, तो 5 कम मिला। बात समझ में आ रही है? फिर से हम इसको एक बार डिस्कस कर देते हैं कि A को B और C के शेयर से इंडिविजुअली B और C का नहीं, साथ में B और C का जो टोटल शेयर है, मतलब 4 और 3 कितना हो गया 7, A को कितना मिला 2, तो ये जो 2 है वो 7 से कितना कम है, तो 5 कम है। दूसरी भाषा में ये कहिएगा कि अच्छा यहाँ देख रहे हैं कि B और C को 7 मिल जा रहा है, A को 2 मिल जा रहा है, तो कितना कम मिल जा रहा है 5, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 1000 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 दूनी, ये कितना हो जाएगा आपका 200 रुपये। तो बताइए A का हिस्सा कितना होगा, तो A के हिस्सा के लिए आप इस 2 में 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, A को मिलेगा 400 रुपये, B को कितना मिलेगा, तो B को कितना रेशियो से कितना दिखा 3 दिखा, तो 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 200, तो 3 का वैल्यू 600। C को कितना मिला, तो 1 का वैल्यू 200, तो 4 का वैल्यू 800। अब आ जाए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर्स ऑफ C, बताइए 4 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 200, तो 4 का वैल्यू 800। व्हाट इज द शेयर्स ऑफ A को कितना मिला, तो A को क्या मिला है, तो A को यहाँ रेशियो से क्या मिल रहा है 2, तो 1 का वैल्यू 200, तो 2 का वैल्यू 400। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A एंड C शेयर, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि अच्छा A को मिल गया है यहाँ 400, B को मिल गया है 600 और C को मिल गया है 800, मल्टीप्लाई करते चले गए 800 मिला है। तो आपसे बोला है कि A और C का डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे जब डिफरेंस देखें तो A को 400 रुपये मिला है और C को 800 मिला है, तो डिफरेंस कितने का है 400 रुपये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछा है तो कोई नीड नहीं है कि इंडिविजुअली हम लोग सबको निकाले, जो पूछा है फिर उसको रेशियो में पटक दीजिए, ठीक है ना। जो भी पूछा है उसको भी रेशियो में, जो दिया है उसको भी रेशियो से हम लोग समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड C शेयर, तो बताइए A को कितना मिला 2, C को कितना मिला 4, बताइए तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 2 का, और 1 का वैल्यू कितना है 200, तो इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 में 200 से गुना कर दीजिए, मतलब 400 रुपये आंसर होगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछ देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको B एंड A प्लस C का डिफरेंस बताना है, ये दोनों का डिफरेंस बताना है, B और A प्लस C का डिफरेंस, तो बताइए B को कितना मिल रहा है, देखिए तो B को मिल रहा है 3, A और C को कितना मिल रहा है 6, B को मिल रहा है 3, A और C को कितना मिल रहा है 4 और 2 6, डिफरेंस कितने का है, तो 3 का है, और 1 का वैल्यू कितना है 200, तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 से गुना कर देंगे, मतलब 600 रुपया आंसर हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा वैल्यू, पूरा का पूरा क्वेश्चन से लेकर जो पूछा है वो तक आपका 1 के वैल्यू पे निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सारा आपका बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारे तरीके, जैसे आपके बुक में आते हैं क्वेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है,
कभी कभी देखिएगा ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बहुत सारे 4 से 5 टाइप के सवाल आते हैं। रेलवेज फेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे टाइप्स के सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आज का आपका काम है कि बस आपको थ्योरी समझना है, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा फायदा करेगा आपको, ठीक है ना। अपने इच्छा के हिसाब से काम करना है, ये नहीं कि हम बोल दिए और आपको बना ही लेना है, ठीक है। लेकिन हम तो चाहेंगे यही कि आप बनाइए, क्योंकि उससे हमको फ़ायदा नहीं होने वाला है, फ़ायदा आप ही को मिलने वाला है। और क्या फ़ायदा मिला ये आप खुद ही समझेंगे 5 दिन 6 दिन के बाद, कि मैम जो बोलती थी उसको हम लोग फॉलो करते गए, इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। आप बस फॉलो करते जाइए। देखिए आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये दे रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 117 रुपया है, यहाँ एक अमाउंट है 117 रुपया, हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो देखिए क्या बोल रहा है, 117 रुपया है, ठीक है, 117 रुपीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इस 117 रुपये को बांटा जाना था, किस में बांटा जाना था, तो ABC में बांटा जाना था, A में बांटा जाना था, B में बांटा जाना था और C में बांटा जाना था, ठीक है, तीनों में बांटना था। किस रेशियो में बांटा जाना था, तो इस रेशियो में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांट देना था। बट बाय मिस्टेक इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:3:4। बट गलती होने की वजह से वो किस रेशियो में बांट दिया गया, तो 2:3:4 में बांट दिया गया। तो बताना है कि इस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसमें किसको फायदा हुआ, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, या फिर यहाँ पे ये हो लिख सकते हैं हु गेन्ड मोर, ठीक है, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए 2 को फायदा हो जाएगा, ये 2 को लॉस हुआ, 1 को फायदा हो तो हम आंसर कर सकते हैं। अगर हु गेन्ड मोर रहेगा, 2 को फायदा हुआ, तो जिसको ज्यादा का फायदा हुआ उसी का आएगा हमारा ऑप्शन। चलिए देखते हैं, पहले तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है। देखिए इस रेशियो में बांटा जाना, तो बताइए अगर रेशियो ये दिया हुआ है तो आपको इसका तरीका बताया है कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। या तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, या फिर हाइड रूल आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, जब ऊपर कुछ नहीं है तब। तो बताइए यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, मतलब किस रेशियो में बांटा जाना है, तो 2 से 12 को काटिएगा तो 6 आएगा, 3 से 12 को काटिएगा तो 4 आएगा, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। तो बताइए 6 4 10 और 3 कितना है आपका 13, 6 4 10 और 3 13, जब ऐड किए तो 13 आया। और इस 13 का ही वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 117 रुपया दिया हुआ है ना, इस 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 117 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 नमा होता है 117, 1 का वैल्यू 9 रुपये। तो बताइएगा तो A को कितना मिलेगा, तो A को मिलेगा 54 रुपीज, B को कितना मिलता, तो 9 4 जा 36 रुपीज, C को कितना मिलता, तो 27 रुपीज मिलता, लेकिन मिला नहीं, गलती हो गई है, ठीक है ना। अगर हम इस रेशियो में बांटते, मतलब 6:4:3 में बांटते, तब कितना कितना मिलता, तो A को मिलता 54 रुपये, B को मिलता 36 रुपये, C को मिलता कितना रुपये 27 रुपये।
लेकिन गलती की वजह से क्या हुआ, ये किस रेशियो में बांट दिया गया, तो 2:3:4 में। तो 2:3:4 में अगर बांटा गया तो यहीं पे देखिए 4 3 7 और 2 9, 9 का वैल्यू कितना हो गया आपका 117, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 13, 1 का वैल्यू 13। तो यहीं पे आप बताइएगा यहाँ पे ए को कितना मिलेगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए को मिलेगा 26 रुपया, बी को कितना मिलेगा, तो 13 तिया 39 रुपया, सी को कितना मिलेगा, तो 13 चक कितना होता है 52 रुपये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को कितना मिलना था 54 रुपये, मिला 26 रुपये, गलती की वजह से उसको कितना मिल गया 26 रुपीज मिला। तो क्या बताइए इसको फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसको फायदा नहीं हुआ, इसको तो लॉस हो गया। अच्छा बी को मिलना था 36 रुपया, बी को मिलना था 36 रुपया, लेकिन मिला कितना 39। अच्छा ये तो खुश हो गया कि इसको 3 रुपया ज़्यादा मिल गया, देखिए 36 रुपया मिलना था, कितना मिल गया 39, तो 3 रुपया ज़्यादा मिला। लेकिन सी उससे भी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसको क्या हुआ, मिलना कितना था 27, लेकिन मिला कितना 52, मतलब कितना रुपया ज़्यादा मिला, तो उसको तो 25 रुपया ज़्यादा मिला, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, मिस्टेक हुआ तो वो फायदेमंद सबसे ज़्यादा किसके लिए रहा, तो सी के लिए रहा। तो क्वेश्चन में चूंकि 2 को फायदा अगर पूछता इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन हु लॉस्ट, तो उस केस में आपका आंसर होता ए, जिस ऑप्शन में ए रहता वो आप कर देते, क्योंकि इसी को एक लॉस हुआ है, बाकी दोनों को फायदा हुआ, इसलिए हु गेंड यहाँ हम मोर लगा दिए ताकि आपको प्रॉपरली क्वेश्चन पता चल गया कि ए और बी, हम देख रहे हैं कि बी और सी दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा किसको हुआ, तो ज्यादा फायदा हुआ है किसको, तो सी को। तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा सी। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और जोड़ देते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइन, एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच, यहाँ पे ये लाइन अगर हम जोड़ दिए तो बताइए सी को फायदा हुआ कितने रुपए का फायदा हुआ, तो 27 मिलना था, मिल गया कितना 52, तो कितने का फायदा हुआ, तो उसको 25 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है ना, सी को 25 रुपया, ठीक है ना। एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं। 117 रुपया बोला है, बांटा जाना था ABC में, पहले बांटा जाना था 1/2, 1/3, 1/4। तो इसको जब 1/2, 1/3, 1/4 है, इसको फ्रैक्शन से जब हम लोग रिमूव किए हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 4 3 आ गया, तीनों को ऐड कर दिए तो आ गया 13, 13 का वैल्यू 117, तो 1 का वैल्यू 9, ठीक है। तो इसको मिला 54, इसको मिलना था 54, इसको मिलना था 36, इसको मिलना था 27, 1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जा रहा है, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ, बांट दिया गया 2:3:4 में, तो 3 2 5 और 4 9 हो गया, 9 का वैल्यू 117, 1 का वैल्यू 13, तो इसको कितना मिलेगा 13 दूनी 26, इसको मिलेगा 13 तिया 39 और इसको मिलेगा 13 चक 52। तो जिसको 54 मिलना था उसको 26 मिला, इसको लॉस हो गया, 36 मिलना था 39 मिला, इसको प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का, जिसको 27 मिलना था उसको 52 मिला, इसको मिला 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जो मोर पूछा है तो 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ किसको, तो सी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। आपको जो भी इसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज आपको हम भेजेंगे, आप उसको बनाइएगा, ठीक है। PDF मोड में नीचे लिंक में दे दिया जाएगा, आप उसको बनाइएगा, और जो भी आपका डाउट आ रहा है, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, क्वेश्चन नंबर करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और आप इस जो भी हम वीडियो यहाँ पे करा रहे हैं BSc कोचिंग को, आप अपने फ्रेंड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। आप लोगों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हम भी कोशिश में लगे रहते हैं कि आपको और अच्छा के धुन में हम भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि हम आपको समझ रहे हैं, आप हमको समझ रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो भी आज हम क्लास में बताए हैं, आप उसको 1 से 2 बार देखिए। अगर आप पुराने स्टूडेंट, आप 1-2 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी देखिए, आप कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ पे आपसे गलती हो रही थी, लेकिन आज के बाद ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कल अपने ही इसी टाइम के आसपास, चलिए बाय।